अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के सामने यह मुसीबत थी कि जेल से कैसे सरकार चलाई जाए। अब उनके सामने यह दिक्कत भी खड़ी हो गई कि जेल से कैसे अपनी सरकार और पार्टी को बचाया जाए, क्योंकि अपने मंत्री के अचानक इस्तीफे से अरविंद केजरीवाल को भी जबरदस्त झटका लगा होगा। उन्हें यह डर सता रहा होगा कि पता नहीं कहीं उनके और भी नेता इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ ना छोड़ दें। आप देखिए, एक तरफ उनके मंत्री ने उनका साथ छोड़ दिया, उनके कई सांसद साइलेंट मोड में चल रहे हैं, 2 बड़े सीनियर नेता जेल में बंद हैं। यानी अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से मुसीबतों से चौतरफा घिरे दिखते हैं। उन्हें कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही और अभी वो अपने मंत्री के इस्तीफे के झटके से उबर ही रहे थे कि 24 घंटे के अंदर ही डबल मुसीबत ने उन्हें घेर लिया। उनकी पहली मुसीबत तो यह है कि कहीं ईडी के बाद अब सीबीआई उन्हें ना पकड़ ले। अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल के लिए जल्द बाहर आना और मुश्किल हो जाएगा और अगर लंबे वक्त तक अंदर रहे तो सरकार और पार्टी को बचाना बहुत मुश्किल होगा। उनकी दूसरी मुसीबत यह है कि उनके बेहद करीबी और उनके निजी सचिव रहे विभव कुमार पर जबरदस्त एक्शन हो गया। विजिलेंस विभाग ने उनके निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। अरविंद केजरीवाल की पहली मुसीबत तो सीबीआई के डर से जुड़ी हुई है कि भाई ईडी से छूटेंगे तो पता चला सीबीआई ने पकड़ लिया। और यह डर अरविंद केजरीवाल को इसलिए सता रहा होगा क्योंकि शराब घोटाले में फंसी बीआरएस नेता के कविता को अब सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। के कविता को 15 मार्च को ही ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया था और वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी के बाद अब सीबीआई के कविता से पूछताछ करेगी, उनका बयान रिकॉर्ड करेगी और उनके लिए सीबीआई ने कोर्ट से मंजूरी ले ली है। शराब घोटाले में के कविता एक मुख्य आरोपी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ मिलकर घोटाले की साजिश रची। के कविता पर आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर 100 करोड़ की रिश्वत के बदले में शराब नीति में फायदा मिलने की डील की थी। सीबीआई के शिकंजे में के कविता के आने से अरविंद केजरीवाल इसलिए भी टेंशन में आ गए हों क्योंकि आप देखिए, शराब घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 9 मार्च 2023 को ईडी की एंट्री हुई, गिरफ्तारी हो गई। के कविता 15 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया, 11 अप्रैल 2024 को सीबीआई की एंट्री हुई, गिरफ्तारी हो गई। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार हुए, ईडी ने गिरफ्तार किया और अब कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त सीबीआई की एंट्री संभव है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल तनाव में होंगे क्योंकि वो ये समझ रहे होंगे कि आज नहीं तो कल उनका सीबीआई से भी सामना होना है और के कविता की सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसके बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का आ सकता है। अब यह समझिए कि अगर सीबीआई की एंट्री हो गई तो केजरीवाल की मुसीबत कैसे बढ़ेगी। देखिए, अभी का स्टेटस यह है कि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा। वो ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। अगर किसी भी तरह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल भी जाती है तो सीबीआई की वजह से बड़ा झटका लग सकता है। अगर सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी तो फिर उन्हें नए सिरे से 14 दिन की सीबीआई हिरासत में जाना पड़ सकता है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल जाना पड़ सकता है और यह सब कुछ सीबीआई और कोर्ट के निर्णय पर निर्भर होगा। जिस तरह से वो ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं उसी तरह से फिर सीबीआई की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट जाना होगा। इस सब में वक्त लगेगा जो कि कोर्ट की तारीखों पर निर्भर करेगा। यानी कुल मिलाकर केजरीवाल की मुसीबत दोगुनी हो जाएगी और यह तो तब होगा जब वो सुप्रीम कोर्ट जो गए हैं वहां से कोई राहत मिल जाए तो। अभी वो मिलेगी या नहीं यह भी कुछ पता नहीं है। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट कह चुका है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एकदम सही थी और कानून के मुताबिक थी। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी कोर्ट के फैसले को किनारे लगाते हुए सड़कों पर उतर गई। आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर जेल का जवाब वोट से दो ये अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जनता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से गुस्से में है। जनता गिरफ्तारी को साजिश मान रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की साजिशन गिरफ्तारी के खिलाफ वो डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी जी को सुन लीजिए एक बार, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल के निजी सचिव की नौकरी क्यों चली गई। देखिए, सभी दिल्ली वालों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली वालों में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है और इस बार इस गुस्सा को लोग अपने वोट में दिखाएंगे। एक सांस में कह रही हैं कि सारी दिल्ली को पता है कि केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया और फिर दूसरी सांस में कहती हैं कि हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अरे भाई, जब दिल्ली को सब पता ही है तो दरवाजे दरवाजे जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उनको यह बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि केजरीवाल जी को फंसाया है? अगर दिल्ली को सब पता है, अगर पता है तो फिर कैंपेन की जरूरत नहीं और कैंपेन करना पड़ रहा है, इसका मतलब दिल्ली मान नहीं रही है कि फंसाया गया है। जा जाके बोलना पड़ रहा है कि देखो ना फंसा दिए, देखो ना फंसा दिए।
अब केजरीवाल की एक और मुसीबत के बारे में बताता हूं। आज दिल्ली के विजिलेंस विभाग ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को नौकरी से हटा दिया। विजिलेंस विभाग ने विभव कुमार का टर्मिनेशन ऑर्डर जारी किया। अपने ऑर्डर में विजिलेंस विभाग ने कहा कि विभव कुमार की नियुक्ति केंद्रीय सिविल सेवा के नियमों का उल्लंघन करके की गई। विभव कुमार का अपॉइंटमेंट नियमों का ईमानदारी से पालन किए बिना हुआ, इसलिए नियुक्ति अवैध है। विजिलेंस विभाग ने विभव कुमार के खिलाफ 2007 के एक लंबित मामले का हवाला देते हुए आदेश जारी किया है। दरअसल विभव कुमार के खिलाफ नोएडा में कई धाराओं में एक मुकदमा दर्ज है। नियम के मुताबिक नियुक्ति के समय विभव कुमार को इसकी जानकारी विभाग को देनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया और विभव कुमार ने केस दर्ज होने की जानकारी छुपा ली। आरोप ईडी ने भी कुछ दिन पहले केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से शराब घोटाले के संबंध में पूछताछ की थी। ईडी के मुताबिक विभव ने अपने मोबाइल नंबर का IMEI नंबर सितंबर 2021 से जुलाई 2022 के बीच 4 बार बदला था। विभव कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने और शिकायतकर्ता को धमकी देने का भी आरोप है। अब विभव कुमार केजरीवाल के बहुत करीबी बताए जाते हैं। वो व्यक्ति जो ईडी की कस्टडी में जब अरविंद केजरीवाल थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मिलती थी और ये आदमी मिलता था, बस और कोई नहीं मिलता था। वो आदमी आज पद से हट गया। केजरीवाल के निजी सचिव पर एक्शन से सीधे केजरीवाल को झटका लगेगा, क्योंकि विभव कुमार वो व्यक्ति हैं जो लंबे समय से केजरीवाल के बहुत करीबी रहे। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ उनके NGO परिवर्तन के समय से साथ हैं, यानी जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए भी नहीं थे तब से वो उनके बेहद करीबी रहे। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को अपना पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। तब से लेकर अब तक विभव कुमार उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे और वही उनके रोजाना के काम को मैनेज कर रहे थे। तिहाड़ जेल में भी विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात कर चुके हैं। मंगलवार को तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव रहे विभव से ही मुलाकात की। विभव कुमार अगर अपने पद पर रहते तो शायद अरविंद केजरीवाल के लिए चीजों को मैनेज करना थोड़ा आसान होता। यही बात बीजेपी भी कह रही है और उनके टर्मिनेशन को सही ठहरा रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए, फिर बताता हूं कि कल आम आदमी पार्टी और मंत्री पद छोड़ने वाले राजकुमार आनंद ने आज क्या नया खुलासा किया। ये एक आवश्यक कदम था, क्योंकि विभव स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में है और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। आज जब मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर हैं, तब पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने की, अपराधों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी और ईडी विभव कुमार से भी पूछताछ कर रही है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये कदम एक सकारात्मक कदम है। इधर जेल में बंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही। केजरीवाल की पार्टी छोड़कर जा रहे नेता हर रोज नया जख्म दे रहे हैं। केजरीवाल के इस्तीफा देने वाले मंत्री राजकुमार आनंद ने आज आम आदमी पार्टी के उस आरोपों का जवाब दिया जिसमें पार्टी यह कह रही है कि ईडी के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है। राजकुमार आनंद ने आज यह भी क्लियर कर दिया कि उन्हें 12 अप्रैल को ईडी का कोई नोटिस आया ही नहीं, जबकि कल संजय सिंह मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कह रहे थे कि उन्हें तो ईडी का नोटिस मिला और वो ईडी के दबाव में है, इसलिए पार्टी छोड़ दी। एक बार सुनिए राजकुमार आनंद को, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल के कौन से एक और करीबी भी ईडी की रडार पर आ गए। मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सबको समझता हूं मैं। ये झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, इस पे मैं भरोसा अगर करता रहता होता तो मैं वहीं होता जहां परसों था। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अभी मैं आपके साथ कौन प्रवेश वर्मा, मैं आज तक कभी मिला नहीं। जिस तरह से केजरीवाल की पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं, उससे इस तरह के दूसरे नेता भी आने वाले वक्त में सामने आ जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी के लोग एक मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में फंसे हैं। जैसे केजरीवाल के एक और करीबी विधायक अमानतुल्लाह खान का मामला है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले में फंसे अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी गैर जमानती वारंट जारी करना चाहती है। इसके लिए ईडी ने कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं एक दिन पहले ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह को समन भेजकर 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने यह समन भेजा है। यानी अरविंद केजरीवाल के एक और करीबी जिन पर मुसीबत बढ़ती जा रही है, और यह सारी मुसीबत ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भी बढ़ रही है।